बहुत अच्छा। हंस दिया, देखो हंस दिया। जवाब दो। जवाब देने को कुछ नहीं है। ही वर यू क्यू आई। लिव हुओ, क्या तुम्हारे मन में अभी भी ही वायु क्यू आई है? तुम क्या कह रहे हो? कैसे नहीं छोड़ सकता? अगर मेरी वजह से है तो तुम चिंता मत करो। तुम उसे ढूंढने जाना चाहते हो तो जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं बच्चे को सुला कर सो जाऊंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुमसे शादी की, मैं तुम्हारा पति हूं। तुम उसे ढूंढने जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, यह क्या बात है? हाँ, तुमने मुझसे शादी की, लेकिन तुमने मेरे लिए मुझसे शादी की और तुमने मेरे लिए इतना बड़ा राज छुपाया। मैं क्या कह सकता हूँ? क्या मैं तुम्हें रोक सकता हूँ? लिव हुओ, तुम्हारा HYUQI के साथ पुराना रिश्ता मैं जानता हूँ। मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं बस यही कर सकता हूँ। तुम जो करना चाहते हो वह करो। क्या मैंने गलती की? तुमने जरूर गलती की। यह क्या बात है कि मैंने तुमसे शादी तुम्हारे लिए की? मैंने तुमसे शादी की क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं और मैं जो करना चाहता हूं। आज पूरा दिन मैं सोच रहा था, याया कैसी है, बच्चा कैसा है। वापस आते समय मैं सोच रहा था कि मैं सबसे तेज गति से घर आकर याया और बच्चे के साथ रहूंगा। और क्या हुआ? बस एक फोन के लिए। ठीक है, तुम शोर मत करो। ठीक है, बच्चे को क्या होगा? तुम बताओ, मैं और क्या कर सकता हूँ? क्या मैं हमारी शादी से तुम्हें बांधूं? तुम यह क्या कर रहे हो? बच्चा अभी पैदा हुआ है, तुम इतना परेशान नहीं हो सकते, समझे? माँ, आप मत बोलो। मैंने माँ से वादा किया है, बच्चे के जन्म के बाद मैं घर जाकर प्रसूति आराम करूंगी। लिव हुओ, तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। माँ घर पर इंतजार कर रही है। लियो लियो, तुमने उसे क्यों नहीं रोका? मैं तुम्हें बताता हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम दोनों झगड़ रहे हो। मुझे बिल्कुल भी आश्वस्त नहीं है। आज तुम मुझे वादा करो, चाहे कुछ भी हो, याया और बच्चे को मुझे वापस लाना ही पड़ेगा, सुना तो है ना? ठीक है, मैं कंपनी चला गया। बाहर जाते वक्त जैकेट और स्कार्फ ले लेना, बाहर हवा तेज है। अब ये युवा पीढ़ी सब ऐसे ही क्यों होती है? जल्दी से मेरा हाथ पकड़ो, मेरा हाथ टूट गया है। आओ आओ, हे भगवान, हे भगवान, अभी तुम कैसे वापस आ गए? याया वापस आ गई। इन सब बड़े छोटे बैग के साथ ये क्या हाल है? हाँ, अभी तो महीने के दौरान है, फिर भी कैसे वापस आ गई? लिव हुओ ने तुम्हें घर छोड़ा? नहीं, उसने काम पर जाना था। माँ, कोई बात नहीं, मैं बस उनके घर पर थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं अपने घर आ गई महीना बिताने। झूठ बोल रही हो। मुझे सच बताओ, क्या लिव हुओ से लड़ाई हुई? क्या लिव हुओ से? क्या तुम्हारी सास ने तुम्हें तंग किया? वरना ऐसा नहीं हो सकता। महीने के दौरान अचानक घर क्यों आ गई? वास्तव में नहीं, XIO। मम्मी, जल्दी से उस बैग से पैम्पर्स निकालो, मैं उसे पैम्पर्स बदलूंगा। हे भगवान, आ रहा है, आ रहा है। ये याया अचानक कैसे आ गई? कहीं बच्चे का मामला खुल गया तो वापस नहीं भेज दिया गया? बदशगुल मत बोलो। अगर ऐसा होता तो एक्सुडोंगना हमारे घर नहीं आ जाती। तो फिर ये क्या बात है?
पता नहीं, देखते हैं फिर। हो याया का बच्चा कहाँ है? वो भी नहीं आया। सुबह तो मैंने बताया था वो अपने घर महीना बिताने जा रही है। मैंने भी सुबह कहा था कि आज याया और बच्चे को वापस लाना है। भूल गए क्या? अगर वो वहां रहना चाहती है तो मैं क्या करूं? क्या मतलब है वो चाहती है? वो तो शादी कर चुकी है, अब उसकी मर्जी से कैसे रह सकती है? आज तुम बच्चे के पिता हो, तुम एक आदमी हो। तुम्हें सब कुछ बीवी की सुनना नहीं चाहिए, समझे? मैं तुमसे पूछता हूँ, हाल ही में तुम हर रात 3 बजे पीकर लड़खड़ाते हुए घर आते हो। तुम क्या कर रहे हो? बेटा, यह पत्नी तुमने खुद चुनी है और तुम्हारे बच्चे भी हैं। तुम हिवायुक्युआई से कोई संबंध नहीं रख सकते, तुम जानते हो। ठीक है, मैं जाऊंगा। क्या मैं उन्हें वापस ले आऊं? धन्यवाद। यह बच्चा हाल ही में बहुत अजीब है। मुझे लगता है उसे और माओयाया में कुछ समस्या है। लिहू आ रहा है। आने दो। ऐसे क्यों बोल रहे हो लिहुओ के सामने? उसके साथ ऐसा मत करो। तुम बात करो। हाथ ठंडे हैं। ठीक है। अब ठंडे नहीं है। कितना प्यारा है। तुम पतले क्यों हो गए हो? बच्चा होने के बाद सब मोटे हो जाते हैं, तुम क्यों पतले हो? क्या तुमने ठीक से खाया नहीं? क्या तुम मेरे साथ घर चलोगे? मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा और तुम्हें मोटा कर दूंगा। कोई बात नहीं, मैं अपने घर में ठीक हूँ। क्या तुम मुझसे नाराज हो? नहीं, मैं तुमसे क्यों नाराज होऊंगा? मैं मानता हूं। पहले मैं हिवायुक्युआई से मिला था। वह मुझसे मिलना चाहती थी, लेकिन मुझे ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं जानता हूं कि बीता हुआ बीत गया। मैं अब सिर्फ तुमसे प्यार करता हूं, तुम जानते हो, और बच्चे से भी। लिहू, हमें खुद को धोखा नहीं देना चाहिए। कुछ लोग और कुछ चीजें हमेशा के लिए रहती हैं। ऐसा नहीं है। हिवायुक्युआई को अभी कुछ समस्याएं हैं। मैं भी जिम्मेदार हूं, उसकी मदद करनी चाहिए। अगर मैं उसकी परवाह नहीं करूंगा तो मैं अच्छा इंसान नहीं हूं, और तुम मुझ पर भरोसा नहीं कर सकती। हिवायुक्युआई तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं और एक्साएओ नहीं। बल्कि हमें तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुम जो करना चाहते हो करो। कोई बात नहीं, तुम्हें इतना समझाने की जरूरत नहीं है। हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे शब्द कैसे कहें? सच्चाई। ठीक है तो। याया, मैं आपसे पूछता हूं, अब तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते हो? मुझसे बात न करना अगर, फिर मैं आपको कुछ समय के लिए रहने देता हूं। हम इसके बारे में एक और बार बात करेंगे। ठीक है। ठीक है, तुम जाओ। तब मैं जाऊंगा। लियोहो इतनी जल्दी क्यों छोड़ दिया? हाँ, मैंने वास्तव में आपको नहीं कहा। आप इस बच्चे को, जब से आप बच्चे थे तब से आपका विचार था। आप देख रहे हैं, आप जाइन हुआई, मैं सहमत नहीं हूँ। आपको उसके लिए अच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैं स्वीकार करता हूँ।
क्या होता है? किसी ने आपको छोड़ दिया और किसी और के बच्चे के साथ गर्भवती थी। मैं आपको इस बच्चे को लेने से रोक रहा हूँ। तुम और मैं मरने के लिए मर रहे हैं। हाँ, मैंने भी पहचाना। और इस लिहुओ की शादी। यह भी मत कहो कि यह लड़की जीवन बहुत अच्छा है। लिहुओ से यह बच्चा वास्तव में अच्छा है। आपके लिए कितना अच्छा है। आप मुसीबत में हैं। लोग बिना किसी अफसोस के आपकी मदद करते हैं, लेकिन आपके बारे में आप कैसे आभारी होना चाहिए। आप लोगों के लिए ठंडा है। माँ, मैं अंधा नहीं हूँ। मैं इसे एक नज़र में देख सकता हूँ। यह लिहुओ आपको और जियाओ अक्सियाओ खुशी दे सकता है। आपको चेरी चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका दिल कितना गर्म है, यह आपको ठंडा करेगा। माँ, बात करना बंद करो। यदि आप इसे कहते हैं तो मत कहो। मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा, इस पर विचार करें। आपको भविष्य में कैसे जाना चाहिए। जियाओक्सियो, हमारे पास खाना है। आप अभी भी मुझसे नाराज हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मुझे लगता है कि आप कुछ हैं। जब मैं काम से घर आता हूं तो मैं आपको देखता हूं। रात में बिस्तर पर जाने से पहले बात करते थे। जल्द ही आप इसकी आदत हो जाएगी। मेरे बिना घर मैं उपयोग नहीं करता। रात को मैं तुमसे मिलने आऊंगा, ठीक है? तुम इतने व्यस्त हो, इतने लोगों की देखभाल करनी है, कहाँ समय है? है, बिल्कुल समय है। मुझे किसी की देखभाल करनी है। मुझे सिर्फ तुम्हारी और बच्चे की देखभाल करनी है। मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने पूरे दिन कुछ नहीं खाया। मुझे तुम्हारा बनाया हुआ खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। इतना बुरा है क्या? खाना चाहते हो तो आ जाओ। क्या तुम्हें खाना नहीं मिलेगा? तुमने कहा है तो रात को मिलते हैं। ठीक है। तुमने खाना क्यों बनाया? अभी तो प्रसूति का समय है। तुम क्या खाना चाहते हो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे लिए बना दूंगी। आज लिहुओ खाने के लिए आ रहा है। मैं उसके लिए सूप बनाना चाहती हूँ। तुम लिहुओ के साथ ठीक हो गए। मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। जब ठीक हो जाओ तो रुक जाओ। मुझे लगता है कि लिहुओ वाकई बहुत अच्छा है। शुरुआत में मैं तुम दोनों के साथ होने के खिलाफ थी। मेरे पास भी मेरे कारण थे। तुमने XING हुई का बच्चा पैदा किया है, फिर तुम लिहुओ से शादी कर रही हो। मुझे डर था कि वह तुम्हें नापसंद करेगा, लेकिन अब देखो उसने कितना अच्छा किया है। और कुछ नहीं कहूंगी। तुम दोनों भी झगड़ते हो, लेकिन फिर भी उसकी माँ के सामने वह तुम्हारी बहुत रक्षा करता है। यह बहुत मुश्किल है। अगर तुम दोनों का रिश्ता अच्छा है तो तुम्हें इसकी कदर करनी चाहिए। आज रात लिहुओ आ रहा है। अगर उसका माफी मांगने का तरीका अच्छा है तो तुम उसके साथ वापस चले जाना। मैं देखूंगी। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैं अपनी प्यारी औरत के लिए कर रहा हूं। इवायुकिवाई को इन स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। मेरी भी जिम्मेदारी है। उसे अब मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अगर मैं उसकी तरफ ध्यान न दूं तो मैं भी अच्छा इंसान नहीं हूं।
और तुम्हें मेरे साथ जीवन बिताने के लायक नहीं हूँ, सही है ना? ही वर यू क्यों आए? लेकिन मैं और एक्सायो नहीं है। असल में आपको इतना समझाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी हम दोनों का कोई रिश्ता नहीं है। प्यार, जीवन, शादी, ये सब मेरे अपने हैं। एक बार मैंने तुम्हें चुन लिया तो मैं हमेशा साथ चलूंगी। क्या हम एक दूसरे का साथ देंगे? शादी कोई खेल नहीं है और बच्चे भी कोई खेल नहीं है, समझे? समझना बहुत मुश्किल है। तुम और याया जब साथ रहोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम इन 2 शब्दों को मत भूलना। क्या तुम मुझे वादा कर सकते हो? यह मैं अभी वादा कर सकता हूँ। ठीक है, मैं कर सकता हूँ। मैं याया को तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम्हें उसे खुश रखना होगा। ये सब बातें पहले ही खत्म हो जानी चाहिए थीं। इन बातों को फिर से याया को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। ये सब ठंडा है। क्या तुम हमारे जीजा को फोन करके पूछोगे? क्या इस अमीर घर में खाना खाने के लिए 1 घंटे से ज्यादा इंतजार करना पड़ता है? कोई जवाब नहीं दे रहा है। क्या वो हमें मजाक बना रहा है? खाने के लिए कहा था और अब नहीं आ रहा है। तो तुम लोग खा लो। मैं पहले एक्सायो को मनाने जा रहा हूँ। अमीर घर की बहू बनना भी आसान नहीं है। बस एक तरह से गुस्से का पुतला बन जाती तुम है। थोड़ा कम बोलो। माँ, देखिए, क्या याया भी चली गई है। लियो भी नहीं आ सकता है, तो हम खा लेते हैं। मत हिलो। थोड़ा और इंतजार करो। तुम्हारी यह हालत देखो। तुम एक पत्नी और बच्चे वाले आदमी की तरह नहीं लगते। मैं तुमसे पूछती हूँ, कब याया और मेरे पोते को वापस लाओगे? बस अब मैं जा रहा हूँ। बिल चुकाओ। हे। कोई मुझे बचाओ। आ रहा हूँ। माँ, उसकी परवाह मत करो। परवाह कैसे नहीं कर सकते? देखो यह दरवाजा कैसे खटखटा रहा है। तुम दोनों की लड़ाई पड़ोसियों को भी परेशान नहीं करनी चाहिए। आज रात मैं उससे मिलने नहीं जा रही हूँ। यह आ गया। माँ, याया कहाँ है? अब क्या बजे हो गए हैं? याया और एक्सायो पहले ही सो गए हैं। तुम पहले घर जाओ। मैं याया से मिलना चाहता हूँ। क्या तुमने शराब पी ली है? मुंह से शराब की गंध आ रही है। घर जाओ। कल फिर आना। पहले घर जाओ माँ। कल फिर आना। यह बच्चा क्यों रोता रहता है? क्या कोई आराम करने देगा? मुझे भी पता नहीं, मैं भी पहली बार माँ बनी हूँ। उसकी दादी को तो अनुभव है। उसकी दादी को लगा दो। मैं नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे नहीं कह रही, तुम तो पहले ही विवाहित हो चुकी हो। फिर भी तुम इतनी बार मायके आती रहती हो, यह कैसे सही है? भाभी, मैं बच्चे को शांत कर रही हूँ। तुम मेरी और परेशानी मत करो।
XIAO 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 रोना मत रोना मत। हेलो। हेलो लिउ हुओ, मैंने तुम्हें कॉल किया है तो पूछना चाहती हूँ क्या तुम अपनी पत्नी को चाहते हो? पत्नी को शांत करना इतना मुश्किल है क्या? यह तो बस थोड़ी सी बेशर्मी का काम है। मैं तुमसे कह रही हूँ आज रात हमारे घर में ही रह जाओ और नहीं जाओ जब तक याया तुम्हारे साथ नहीं आ जाती। समझ गए। फिर से मुझे क्यों बुलाया? मैं तुम्हें परेशान करना नहीं चाहती थी, लेकिन मुझे और किससे संबंध बनाऊं मुझे पता ही नहीं है। तोंग जियानगुओ, उसने मुझे पीटा। वह तुम्हें क्यों पीटता है? हो, तुम मुझे ले चलो। मैं ऐसे जीवन को जीना नहीं चाहती। असंभव। क्यों? तुम्हारे साथ रहने के लिए कहीं भी जाने को तैयार हूं। ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या तुम्हें मेरे लिए कोई भावना भी नहीं है? तुम्हारे और तोंग जियांगुओ के बीच अब यह तुम्हारा अपना मामला है। खुद को ध्यान में रखो। लेकिन मैं याया और बच्चों को छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। इस सच्चाई को स्वीकार करो। भाभी तुमने जो किताबें पढ़ी हैं क्या तुम उन्हें वापस अपनी जगह पर रख सकती हो? सब जगह बिखरी पड़ी हैं। और यह सेब जो खाया है, यह सेब का छिलका सब जगह बिखरा है, कितना गंदा है। और तुम्हारे चिबाए हुए तिल के बीज जमीन पर मत डालो। मैं कहता हूँ माओयाया क्या तुमने आग की दवा खाई है? आ गया। लिहो तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है? तुम इतने अनपेक्षित कैसे हो? हमारे घर खाने आने का कहा था, नहीं आए, फोन भी नहीं उठाया। मेरी माँ तुम्हारी प्रतीक्षा में बड़ी सी डिनर टेबल बना चुकी थी और याया ने विशेष रूप से सूप बनाया। अगर मेरी जगह होती तो मैं तुम्हें माफ नहीं करता। माफ करना मेरी गलती है। हमारी याया को इतना गुस्सा दिलाया और माफ करना से खत्म कर दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? उसे कैसे सजा दी जाए? भाभी तुम मदद करो। छोड़ो, रात गहरी हो गई है, जल्दी से वापस आराम करो। आज रात तुम नहीं जाओगे, यहीं पर रहना, अपने स्थान की रक्षा करना। मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। तुम अभी तक नहीं गए। तुम मुझे माफ करने का इंतजार कर रहे हो। अंदर आओ।
मैंने गलती की है, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे? मैं गुस्सा नहीं हूँ। अगर मैं गुस्सा होता तो इसका मतलब होता कि मैं तुम्हें दिल पर ले रहा हूँ। मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ। तो फिर मुझे और कैसे सजा दूं? और फिर तुम मुझे माफ कर दोगे ना? ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। आराम करो। कहाँ आराम करना है? क्या तुम लिविंग रूम में आराम करने वाले हो? पुराने नियम के अनुसार मैं बिस्तर पर सोऊंगा और तुम फर्श पर। मुझे लगा तुम मेरे साथ गले मिलकर गर्मी से बचना चाहते हो। ख्वाब देखना। फर्श पर बिस्तर नहीं बनाना पड़ेगा, मैं आज रात नहीं सोऊंगा। मुझे अपने डिजाइन के बारे में सोचना है। क्या तुम वाकई आराम नहीं करोगे? वाकई मुझे जल्दी से डिजाइन पूरा करना है ताकि मैं अपने आप को साबित कर सकूं। तुम तो बहुत कुशल हो। मेरे घर पर स्टूडियो ले आए। हाँ, कल मैं अपने ड्राइंग टूल्स ले आऊंगा और तुम्हारे यहाँ ड्राइंग कर सकता हूँ। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना कमरा दूंगा। क्या मतलब? तुम मुझे अपना कमरा दे रहे हो? तो तुम मूर्ख, तुमने मेरा कमरा कब्जा कर लिया। मैं तुम्हारे घर जाकर तुम्हारा कमरा कब्जा कर लूंगा। तुम मेरे घर आने वाले हो। तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हें नहीं पता मेरी माँ एक्साईओ को कितना चाहती है और मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। ठीक है, जल्दी से अपने डिजाइन पर काम करो। ठीक है। माँ, वापस आ गई याया बहन? वापस आ गई तो अच्छा है। बच्चा दादी। दादी तुम्हें बहुत याद कर रही थी। चलो माँ, तुम थोड़ी देर उठा लो। यह उसका घर है। लाइट ढूंढ रहा है क्या? दादी पागल हो गई। जानती हो, एक दिन तुम्हें नहीं देखने से मैं सचमुच जीना नहीं चाहती थी। मैं तुमसे विनती करती हूँ, ऐसा मुझसे मत करो, ठीक है? ठीक है माँ एक्साईओ तुम उठा लो, हम पहले सामान रख देते हैं। चलो चलो, लाइट देखो। लाइट ढूंढ रहा है क्या? एक्साईओ को लाइट देखना बहुत पसंद है ना? हाँ, देखो, लाइट है। हंस दिया, हंस दिया। मेरी पत्नी आ गई। देखो तुम वापस आई हो, माँ ने तुम्हारे साथ कितना अच्छा बर्ताव किया है। जानती हो, मैंने अभी अभी तुम्हारी माँ को एक्साईओ को देखते देखा। वह एक्साईओ को अपना प्यारा समझती है। मुझे बहुत डर लग रहा है। कुछ भी डरने की बात नहीं है। बस हमें इस रहस्य को छुपाए रखना है, फिर कुछ भी डरने की बात नहीं है। अभी कौन फोन कर रहा है? बिल्कुल गलत समय है। हेलो एन साहब। हाँ, क्या कोई समस्या है? हाँ, ठीक है ठीक है। मैं अभी ऑफिस आकर समस्या को सुलझाता हूं। तुम क्या कर रहे हो? मोबाइल क्यों छुपा रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। क्या कोई रहस्य है जो मुझे नहीं दिखाना चाहते? नहीं, कुछ नहीं। मुझे देखने दो। तुम्हारी खुशी मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। XING हुई। खोलो। पासवर्ड क्या है? तुम्हारा जन्मदिन।
नहीं खोलो। यह पासवर्ड क्या मतलब है? XING हुई का जन्मदिन है या फिर कोई यादगार दिन है? लियो माफ करना, यह पासवर्ड मैंने पहले सेट किया था। मैंने अभी तक इसे बदलने का मौका नहीं पाया। मैंने इतना सोचा नहीं। तुमने इतना नहीं सोचा तो क्या मैंने ज्यादा सोचा? तुम्हारी खुशी का उसे क्या लेना देना है? तुम्हारी खुशी उसे क्या पड़ी है? क्या तुम मुझे अभी बताने वाली हो कि तुम उससे लगातार संपर्क में हो और उसे याद करती रहती हो? ठीक है, रोना नहीं, रोना नहीं। पापा को ढूंढो, पापा को ढूंढो लियो। याया बाहर आओ, आओ आओ, जल्दी करो। अब रोना बंद करो। देखो वह लगातार रो रहा है, लगातार रो रहा है, पता नहीं क्यों। चलो पापा, तुम उसे थामो थामो। तुम लोग मनाओ, मुझे काम पर जाना है। ऐसे कैसे चले जाते हो? एक पिता जैसा व्यवहार करो। मेरा कहना है इस आदमी को समझ नहीं आया तो छोड़ो, लेकिन तुम माँ हो, तुम भी क्यों नहीं देख रही हो? दूध का पाउडर नहीं बनाया, पेशाब की पट्टी नहीं बदली, बच्चे को नहीं मनाया। माँ नहीं है, मेरे अपने काम मैं खुद देख लूंगा। चलो बच्चा, मुझे दो XIO, अब रोना बंद करो। देखो अब रोना बंद कर दिया, चलो अंदर जाओ। ठीक है, एक्सक्यूज चाची। क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये दोनों अजीब लग रहे हैं? सोचो, वो भैया कभी XIO को घर पर नहीं उठाते, और याया बहन के बच्चे पैदा होते समय वह पूरी रात नहीं था। XIO के जन्म को नहीं देखा। वो भैया को कितना खुश नहीं लगा। बिल्कुल दूसरे पिताओं जैसा नहीं। ठीक है, बस और कोई बात नहीं करो। असल में मुझे अभी इन दोनों के बारे में चिंता नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा डर है HIVAUQI का आना। मैं तुमसे कहता हूँ, वह एक उलझन में डालने वाली राक्षसी महिला है। सोचो, उस दिन याया के बच्चे को जन्म देते समय पूरी रात लिहुओ कहीं गए थे। मैं आगे सोचकर भी डर जाता हूँ, ये बहुत भयानक है। मुझे वास्तव में डर है कि अगर लिहुओ HIVAUQI के साथ फिर से उलझ जाए तो क्या होगा। मुझे आशा है कि सब कुछ शांत हो। तुम्हारा हुआ, मैं तुम्हें कहीं भी नहीं पूछूंगा। तुम क्या कर रही हो और किसके साथ हो? मेरी बात सुनो, तुम तुरंत देश वापस आओ, समझ लिया? तुरंत। हेलो, मैं तोंग जियान हूं। क्या तुम्हें याद है, मैंने पहले ही तुमसे बात की थी। प्रवास के बारे में चिंता मत करो, मैं एक बार में पैसे भेज दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जल्दी हो। ठीक है, धन्यवाद। लियो माफ करना, मेरी गलती थी। लियो माफ करना, मेरी गलती थी। लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने वास्तव में XING हुई से संपर्क नहीं किया और ना ही बच्चे के बारे में। और मेरा फोन पासवर्ड बदल दिया गया है। यह बच्चे का जन्मदिन है। जल्दी वापस आ जाओ। मैं और बच्चा तुम्हारे लिए खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। जी मैडम। मैडम, वापस आ गया।
वापस आ गया तो वापस आ गया, इतनी जोर से क्यों बोल रहे हो? डर गया? देखो छोटा डर गया। अभी तक खाना नहीं खाया है। हाँ, हम सभी तुम्हारे लिए खाना खाने का इंतजार कर रहे हैं। तुम मेरे लिए खाना खाने का इंतजार कर रहे हो। जल्दी बैठ जाओ, आज का एक व्यंजन मैंने बनाया है। अंदाजा लगाओ कौन सा व्यंजन मैंने बनाया है। यह वाला बहुत स्वादिष्ट है। नहीं। टमाटर देखो, यह टमाटर। नहीं। तो सूप है, मैंने इसे बहुत देर तक पकाया है। मुझे पहले से ही पता था कि यह सूप है, मैंने जानबूझकर ऐसा किया था। देखो कितना स्वादिष्ट है। देखो देखो मीठा है। लड़ाई के समय की वह डरावनी छवि भूल गई, अब अच्छे समय में मीठा शहद की तरह है। लगता है बहुत स्वादिष्ट है। देखो बच्चा देखो, पापा वापस आ गए हैं। पापा पापा सूप पी रहे हैं। बहुत स्वादिष्ट है। स्वादिष्ट है ना? बहुत स्वादिष्ट है। मेरी माँ के बनाए हुए से बिल्कुल अलग है। बहुत स्वादिष्ट है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने माओयाया फॉर्मूला इस्तेमाल किया है। सच में। छोटा हम नहीं देखेंगे। बहुत ठंडा है। यह फेस मास्क बहुत अच्छा है। यह सभी उम्र और सभी त्वचा प्रकारों के लिए उपयुक्त है। तुम्हारे लिए यह पुरुषों का है। पुरुषों का? तुम्हारे पास पुरुषों का फेस मास्क कैसे है? किसके लिए तैयार किया है? बिल्कुल तुम्हारे लिए, और किसके लिए? जल्दी लेट जाओ। सच में। यह मैंने पिछले 2 दिनों में मोबाइल माइक्रो स्टोर पर खरीदा था। तुम्हारे लिए ही खरीदा था। यह कौन सा ब्रांड है? मैं तुम्हारे लिए और खरीद लूंगा। कियाओ शिसुई। अब मुझे अच्छे से देखो और मेरा चेहरा याद रखो। क्या हो रहा है? क्योंकि थोड़ी देर में मास्क लगाने के बाद मैं 10 साल छोटी हो जाऊंगी। तुम पागल हो, मत हंसो। अपना चेहरा तान कर रखो, प्रभाव खराब हो जाएगा। कौन है? अज्ञात लैंडलाइन। तो तुम उठाओ। तो मैं उठा रहा हूं। हेलो। हेलो लिहुओ, मैं बहुत डर गई हूँ। मुझे किसी ने फॉलो किया था और फिर मैं गलती से एक्सीडेंट कर बैठी। तुम कहाँ हो? किसने तुम्हें फॉलो किया? क्या यह टोंग जियांगो के लोग थे? तुम ठीक हो? मैं सेंटर हॉस्पिटल में हूँ, जल्दी आओ, मैं बहुत डर गई हूँ। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं। जाओ। तुम बुरा मत मानना। जान का सवाल है, जल्दी जाओ। तुम ठीक हो? सब ठीक है ना? वो मैं ठीक हूँ, बस बहुत डर गई हूँ। मैंने देखा कि टोंग जियांगो मुझे फॉलो कर रहा था, इसलिए मैं एक्सीडेंट कर बैठी। टोंग जियांगो पागल हो गया है, वह न सिर्फ मुझे बल्कि तुम्हें भी बर्बाद करना चाहता है। सब ठीक है। हो, क्या तुम मेरे साथ रहोगे और मेरी रक्षा करोगे? लिहुओ, क्या तुम अभी भी उसके साथ हो? माओयाया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमेशा क्यों गलत सोचती हो? माओयाया, अरे माओयाया, तुम इतनी बेकार क्यों हो? क्या तुम सीधे उससे पूछ नहीं सकते? क्या अगर वह वायुक्यूआई के साथ है तो तुम उससे संपर्क नहीं कर सकते? अभी तुम ही उसकी कानूनी पत्नी हो।
तुम कहाँ हो, कब वापस आ रहे हो? मैं तुम्हारे लिए बहुत चिंतित हूँ। सब ठीक हो गया ना? तुम्हारे साथ होने से मुझे बहुत आराम मिलता है। मुझे लगता है, क्या तुम्हें टोंग जियांगो से बात करनी चाहिए? उसे तुम्हें और खुद को छोड़ने के लिए कहो। मुझे पता है कि उसे बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अभी भी बहुत डर लग रहा है। क्या आज रात मेरे साथ रह सकते हो? पहले पानी पी लो, कह नहीं रहे थे पहले ही प्यास लग रही है। वो क्या आज रात मेरे साथ रहोगे? मुझे अभी तुम्हारी बहुत जरूरत है। एक बात सुनोगे क्या? बस एक बात कह दो। अब कुछ नहीं कहना है ना लियू हुओ। जब हेयुकी का फोन आया था कि उसे दुर्घटना हुई है, क्या मैंने तुम्हें जाने के लिए बिना कुछ कहे छोड़ दिया था? ऐसा इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें बांधना नहीं चाहती, मैं तुम पर संदेह नहीं करना चाहती। पर तुम, क्या तुम मेरे विश्वास के योग्य हो? मैं तो हूं, मैंने क्या गलत किया? मैंने तो कुछ नहीं किया। चेहरे लगने तक पहुंच गए और कहते हो कुछ नहीं किया। क्या सचमुच चुंबन होना जरूरी है कि कुछ हुआ? तुम क्या कह रहे हो? वो बीमार है, मैं उसकी देखभाल कर रहा हूं, दूरी तो ऐसी ही। चलो तलाक कर लेते हैं। क्या हुआ, हमने तो बात की थी तलाक को मुंह पर नहीं लाने की। तुमने अभी अभी बच्चा जन्म दिया है, ऐसे बाहर आना अच्छा नहीं है। ठीक है, सब मेरी गलती है। ऐसे तुम संतुष्ट हो? संतुष्ट होने का ये क्या मतलब लियू हुओ? तुम्हारे ये कहने से पता चलता है कि तुम्हें लगता है कि तुमने कोई गलती नहीं की है। गुस्सा मत करो। तुम मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? इतनी रात में तुम्हारी एक बाहर अकेले नहीं होने की चिंता है। ऐसा कहा। ठंडी लग रही है। हाँ, ठंड लग रही है, ये सब तुम्हारी वजह से। अगर तुम नहीं होते तो क्या मुझे इतनी ठंड लगती? गुस्सा मत करो, वापस चलते हैं। गुस्सा मत करो, चलो। माओ जी, मेरा प्रेम स्वीकार करो। उससे शादी करो, शादी करो, शादी करो। मैं तुमसे प्यार करना शुरू कर दूंगा और तुम्हें भी मुझसे प्यार करना चाहिए। जो तुम्हें जियांगहुई नहीं दे सकता वो मैं दे सकता हूं। मैं तुम्हारे छूटे हुए 6 साल की भरपाई नहीं कर सकता, पर मैं तुम्हें दे सकता हूं भविष्य।
तुम मानो कि मैंने यह सब तुम्हारे लिए किया है। मैं तुमसे नहीं कहूंगा। पर एक बात सोचनी है। अब हम शादी कर चुके हैं, पर हम एक दूसरे के दिल में क्या हैं? मैंने सोचा और सोचा, फिर भी लगता है कि हम दोनों के बीच की ये बात गलत है। आप अपना पूरा जीवन मुझ पर खर्च नहीं करना चाहिए। यह आपके लिए बहुत अनुचित है। यह इसके लायक नहीं है। यह अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं है। तुम मुझ पर पृष्ठ को। तुम मेरे लिए सही लड़की हो। मैं आपके इस पेज को नहीं बदलना चाहता और मैं इसे कभी नहीं बदलूंगा। बड़ी बात मैं करूंगा। मुझे दूर करने के लिए कोई बहाना नहीं है, ठीक है? मैं हमेशा आपके पक्ष में रहूंगा। हमेशा के लिए। भविष्य के लिए अलविदा। एक नए जीवन के लिए मिलकर काम करें। तुम मुझे जाने दो। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप मुझे दूसरे के लिए छोड़ दें। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। इस जीवन में तुम मेरे साथ। तुम मुझे जाने दो। हम घर जा रहे हैं, हम घर जा रहे हैं। लिव हुओ। तुम मुझे जाने दो। घर जाओ, घर जाओ। तुम मुझे जाने दो। लिव हुओ। कोई शोर मत करो। क्या आप शांत हो जाते हैं? तुम मुझे जाने दो। हम कल कुछ बात करेंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। ठीक है, तो आप क्या करेंगे? मैं तुम्हें अभी तलाक देना चाहता हूँ। क्या आप तलाक के आदी हैं? इसे पूरे दिन अपने मुंह पर न लटकाए। मैं जो कहता हूँ वह सच है। प्रिय, कृपया मुझे अपने पुराने प्यार के साथ वापस आने दें। मैं सिर्फ बच्चा चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ नहीं मर सकता। मैं वास्तव में ऐसा दिन नहीं जी सकता। माँ के दोष का सामना करना एक तरफ है हीकू का। मुझे डर है कि हम दोनों सिर्फ एक दूसरे को चोट पहुंचा सकते हैं। अगर मैं एक दूसरे को चोट पहुंची तो मैं आपके साथ हूं। तुम मुझे जाने दो। क्या दर्द हो रहा है? आप वास्तव में हैं। चोट करता है। मैं तुम्हारी दवा। बेटा, आप दोनों किस बारे में बहस कर रहे हैं? अब आपके साथ क्या गलत है? नहीं। नहीं तो क्यों? वह बार बार तुमसे तलाक लेने की बात कर रही है। बेटा, तुम्हें सच में याद रखना चाहिए, यह वह औरत है जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया। यह तुम्हारी पत्नी और बच्चे हैं। तुम्हें खुद पर नियंत्रण रखना चाहिए। लेकिन माँ तुम पर विश्वास करती है। ठीक है। लिव हो, क्या तुम जानते हो कि मैं अभी क्यों बार बार तलाक की बात कर रही थी? अभी मैं कॉलोनी में थी। मैं डोरामा और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट ऑफिस के पास से गुजरी। मैं तुम्हारी अच्छाइयों को याद कर रही थी। हमारे साथ बिताए हंसी मजाक के पलों को याद कर रही थी। यहाँ तक कि झगड़ों को भी। मुझे लगा कि मैं तुम पर निर्भर हो गई हूँ। सच में। जब तुमने मुझे पहली बार देखा था, मेरी कमियां, मेरी जिद्दीपन,
तुमने सब देख लिया था। हाँ, यही तो है जब मैं किसी से प्यार करती हूँ। XING हुई जा रहा है। वह मुझसे प्यार नहीं करता। मुझे कैसे पता चले कि मुझे छोड़ देना चाहिए? मुझे छोड़ना ही होगा। जो तुमसे प्यार नहीं करता, तुम जो भी करोगे वह बेकार है। मैं यह सब समझती हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं मान नहीं सकती। मुझे लगता है अगर मैं कोशिश करूं और डटी रहूं, वह समझ जाएगा और वापस आ जाएगा। XING हुई अब बीत चुका है। उसे फिर से तुम्हें प्रभावित न करने दो। हमारे जीवन को प्रभावित न करने दो। मेरी बात सुनो। मुझे एक बार चोट लगी थी। मुझे डर लगता है। मुझे लगता है कि मैं इस जीवन में किसी और पर निर्भर नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि मेरा दिल मर चुका है। लेकिन अब मुझे लगा कि मैं नहीं हूं। मुझे जलन होती है। मुझे नफरत है जब तुम HYUQI के साथ होते हो। एक पल के लिए भी नहीं। लिव हुओ, तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो। तुम मेरा मजाक उड़ा सकते हो कि मुझ में आत्मविश्वास नहीं है, पर मैं सच में ऐसी ही हूं। मैं फिर से वैसा दर्द नहीं झेलना चाहती। इसके अलावा हमारे बीच इतनी खाइयां हैं जिन्हें पार नहीं किया जा सकता। मेरी एक बात सुनो। यह मेरे लिए आखिरी काम करो। मुझे जाने दो। मुझे शांति दो और खुद को आजादी दो। ठीक है। मैं हाथ नहीं छोड़ूंगा। और न ही किसी शांति की जरूरत है, चाहे कितनी भी बड़ी खाइयां हो। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर सब पार करूंगा। क्या यह सही है? इससे ज्यादा सही और कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या हुआ? तुम खांस क्यों रहे हो? इतनी गर्मी क्यों है? तुम्हें बुखार है? तुम्हें कैसा लग रहा है? रुको, मैं मम्मी से पूछती हूं। मम्मी, दरवाजा खोलो, जल्दी उठी हो। आ रही हूँ। क्या हुआ या कोई कारण नहीं पता क्यों बुखार है? बुखार कैसे हो सकता है? चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। अभी भी खांस रही है। तुम ठीक हो? कैसी हो? अभी भी खांस रही है। कितनी गर्मी है? मैं कह रही हूँ, तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है, एक औरत बच्चे को जन्म देने के बाद सबसे जरूरी है कि वह पूरी तरह से आराम करे। अगर कोई बीमारी रह गई तो क्या होगा?
और स्तनपान भी कराना है। अभी दवाइयाँ या डॉक्टरों से बिना सोचे समझे इलाज नहीं कर सकते। यह मुझे बहुत परेशान कर रहा है। पहले तुम बाहर जाओ, कुछ गर्म पानी ले आओ। किंग, तुम एक तौलिया लेकर पानी में भिगो दो, उसके माथे पर रखो। कोई बात नहीं, मम्मी, मैं आती हूँ, तुम उसे उठाओ। अभी सिर्फ उसे ज्यादा पानी पिलाना है और बाथरूम जाने देना है। और देखो, वह खिड़की अभी भी खुली है। जल्दी से बंद करो, ठंड न लगे। ठीक है। मैं एक्सायो किंग को गुड़ और अदरक का पानी बनाने के लिए कहूंगा और सादा चावल की खिचड़ी बनाऊंगा, फिर मैं जाऊंगा। किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को ढूंढना चाहिए, यह जरूरी है। ठीक है, तो मैं पहले बाहर जाता हूँ। मैं बाहर जा रहा हूँ। हेलो। हो, कैसा है? मैं आज अस्पताल से छुट्टी ले रहा हूँ, क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? आज मेरे पास समय नहीं है। कल मैं एक दुर्घटना में था। तुम खुद टैक्सी ले लो। कौन है? इवा यूक्यूआई। तुम गुस्सा नहीं हो? मैं क्यों गुस्सा हूं? तुमने मुझे चुना है, उसे नहीं। तुम क्या कर रहे हो? यह तुम्हें संक्रमित कर सकता है। तो मुझे संक्रमित कर दो, हम एक साथ बीमार हो जाएंगे। प्यार दिखाने से जल्दी मर जाते हैं। लिव हुआ। मैं कुछ सामान लेकर माओयाया को देखने आया हूँ। मैं अभी तुम्हारे घर के नीचे हूँ, क्या तुम घर पर हो? तुम आखिर क्या करना चाहते हो? तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम मुझ पर गुस्सा हो क्या? तुम मुझे दोष दे रहे हो? छोड़ो, क्या बात है? मैं ये सामान लाया हूँ माओयाया के लिए। वो, तुम कैसे पतले हो गए हो? क्या तुम हाल ही में काम से थक गए हो या ठीक से आराम नहीं किया? वो मुझे पता है। मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरे दिल में यह भी एक समय मेरा घर था। तुम इसे ले लो। तुम गुस्सा मत करो, मैं चला जाऊंगा। तुम यह यह लड़की बहुत दुखी है। क्या हुआ? इस उपन्यास की नायिका, उसके पति ने उसे घरेलू हिंसा दी। यह तो उपन्यास है। वास्तविकता में भी होता है। जब मैं छोटा था, मैं अक्सर देखता था मेरे पिता शराब पीकर आते थे और मेरी माँ को पीटते थे। मेरी माँ ने कभी अच्छा जीवन नहीं जिया। यह वाकई बहुत दुखद है। मुझे वाकई बहुत डर लगता है। क्या तुम गुस्सा होने पर मुझे घरेलू हिंसा नहीं दोगे? मैं निश्चित रूप। हंस क्या रहे हो? माँ, तुमने मुझे डरा दिया। डरो मत, डरो मत, डरो मत बच्चे, डरो मत।
तुम ये सब क्यों खरीद रहे हो? इवा यूक्यूआई ने माओयाया के लिए खरीदा है। फिर से कहो। हिवा यूक्यूआई ने माओयाया के लिए खरीदा है। तुम्हें बता दूं, वह बीमार नहीं है। या तो कोई साजिश है। ये चीज माओयाया को बिल्कुल नहीं देनी चाहिए, तुम्हें पता है, और उसके साथ और संपर्क नहीं करना चाहिए। मैं उसके साथ संपर्क नहीं कर रहा हूँ। ये चीज अच्छी है, फेंकने की जरूरत नहीं है। तुम संपर्क नहीं कर रहे हो तो ये सब कहाँ से आया? बहुत डरावना है। ये औरत बहुत चालाक और चतुर है। तुलना करें तो मुझे लगता है माओयाया ज्यादा प्यारी है। मैं चाहूंगा माओयाया मेरी बहू बने। कम से कम वह तुम्हारे प्रति ईमानदार है, उस औरत की तरह नहीं जिसने तुम्हें धोखा दिया था और हमारे लियो परिवार को शर्मिंदा किया। ठीक है, मैं और नहीं कहूंगा। मुझे यकीन है तुम्हें पता होगा क्या करना है। बहरहाल ये कैसे संभालें? ठीक है, ठीक है। मैं इसे ऑफिस ले जाऊंगा और दूसरों को बांट दूंगा। मैं इसे घर नहीं ले जाऊंगा, ठीक है? बहुत अच्छा। लिव हुओ। तुम्हें साफ दिख रहा है मैं एक्साइओ किंग हूँ। एक्साइओ किंग, अरे लिव हुओ कहाँ है? वह बाहर चला गया। हाँ, अभी वायुक्यूआई बहन ने फोन किया था। वह तुरंत चला गया। तुम हुओ भाई को कितने समय से जानती हो? वे दोनों 7 साल से साथ हैं। एक ही व्यक्ति की तरह अच्छे हैं। मैं उत्सुक हूँ। आखिर हुओ भाई के दिल में तुम ज्यादा महत्वपूर्ण हो या वायुक्यूआई बहन तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? तुम क्या कहती हो? एक्साइओ किंग, मुझे पता है, तुम बाहर जाओ। मुझे भी नींद आ रही है, थोड़ा सोना चाहता हूँ। ठीक है। पानी मैंने यहाँ रख दिया है। वापस आ गए। कैसा लगा? थोड़ा बेहतर है। तुम अभी कहाँ गए थे? माँ ने अभी सुपरमार्केट से बहुत सारा सामान खरीदा है। मैं उसे वापस लाने में मदद करने गया था। आंखें बंद करो और थोड़ा और आराम करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा।